डियर स्टूडेंट्स आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम आपके निसाब की किताब का जो सबक है बांसुरी वाला, जो सबक नंबर 10 है, उसका मुताला करेंगे। सबक नंबर 9 जो है वो आपके कोर्स में अब नहीं है, हटा दिया गया है। और ये जो सबक है ये दरअसल एक ड्रामा है। ड्रामा आप जानते हैं वो होता है जो स्टेज पर खेला जाता है। पुराने ज़माने में बहुत मकबूल था, लेकिन जब फिल्में आ गई तो फिल्मों ने ड्रामे को तकरीबन ख़त्म सा कर दिया। तो ये ड्रामा है, इस ड्रामे के 3 सीन हैं, 3 सीन का ही ये ड्रामा है। और आइए देखते हैं इस ड्रामे में जो है क्या कहानी पेश की गई है और इसका क्या कहानी का क्या मकसद है। तो ड्रामे का जो उन्वान है वो है बांसुरी वाला। तो देखते हैं, चलिए। पहला मंजर। मकाम यानी जगह, जर्मनी के हेमलिन शहर के मेयर का कमरा, यानी ये मंजर है। मेयर और चंद आदमी फ़िक्रमंद बैठे हैं, कुछ लोग आते हैं। तो ये पस मंज़र बताया गया है कि दरअसल जगह क्या है और वहाँ ज़मा और मकान क्या है, क्या ज़माना है और क्या वक्त है और जगह क्या है। अब डायलॉग शुरू होते हैं, जो किरदार हैं उनके। पहला आदमी। मेयर साहब, अब तो चूहों की शरारत बर्दाश्त नहीं होती। रुई, अनाज, कुछ भी तो इनसे नहीं बच पाता। दूसरा आदमी। जनाब आली, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, ये बदमाश तो कपड़ों को भी नहीं छोड़ते। देखिए ये कपड़े। अपने कपड़े दिखाता है जिनको एक तरफ चबाया हुआ है। एक औरत। जनाब आली, यही नहीं, ये पालने में सोए हुए बच्चों को भी काट खाते हैं। कल रात मेरे बच्चे की उंगली को ही काट खाया। तीसरा आदमी। जनाब, ये चूहे बड़े ढीठ हो गए हैं, न बिल्ली से डरते हैं न कुत्ते से। इनका कुछ न कुछ इंतज़ाम होना ही चाहिए। मेयर। भाइयों, अपनी तरफ से तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, अब आप लोग भी कोई तरकीब बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। उसी वक्त बांसुरी की एक मीठी आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग उसे सुनने लगते हैं। बांसुरी की आवाज़ नज़दीक आती जाती है। रंग बिरंग का अजीब सा लिबास पहने एक आदमी कमरे में दाखिल होता है। मेयर बांसुरी वाले से, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? बांसुरी वाला, जनाब मुझे लोग बांसुरी वाला कहते हैं। दूसरे आदमियों की तरफ देखकर, सुना है हेमलिन में चूहों की शरारत बहुत बढ़ गई है और आवाम बहुत मुसीबत में है, मैं आपकी मुश्किल हल कर सकता हूँ। मेयर खुश होकर, आहा, तुम बड़े मौके पर आ गए हो, क्या वाकई उन चूहों को भगा सकते हो? दूसरा आदमी, क्या आपके पास चूहे मारने की कोई दवा है? एक औरत, भाई साहब किसी न किसी तरह इन चूहों को ख़त्म कीजिए। बांसुरी वाला, मैंने पहले भी कई शहरों से चूहे भगाए हैं, आप कहें तो आपके शहर के चूहों को भी भगा दूं, मगर इसके लिए मैं जो मांगूंगा वही देना होगा। मेयर, अगर तुम चूहों को भगा दोगे तो जो कुछ मांगोगे वही दिया जाएगा। बांसुरी वाला, जनाब इसके लिए मुझे 1000 गिल्डर देना होगा। मेयर, बस 1000? हम तो तुम्हें 50,000 गिल्डर देने को तैयार हैं। बांसुरी वाला, सिर्फ 1000 गिल्डर? जनाब मुझे न ज़्यादा चाहिए न कम, कहिए कबूल है? मेयर, हाँ कबूल है। लोगों से, आप लोग क्या कहते हैं? सब लोग, मंजूर है मंजूर है। सब लोग बाहर जाते हैं। बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है। दूसरा मंदिर। बांसुरी वाला एक दिलकश राग अलापते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही मकानों से चूहे निकल कर बांसुरी वाले के पीछे चलने लगते हैं। छोटे चूहे, बड़े चूहे, मोटे चूहे, दुबले चूहे, भूरे चूहे, नर चूहे, मादा चूहे, सब निकल पड़ते हैं। बांसुरी वाले के पीछे चूहों की एक ज़बरदस्त भीड़ जमा हो जाती है। शहर के लोग ताज्जुब से चूहों को बांसुरी वाले के पीछे जाते हुए देख रहे हैं। एक बच्चा, माँ देखो कितने चूहे हैं, क्या चूहों को गाना अच्छा लगता है माँ? माँ, लगे या न लगे, बांसुरी वाले ने ज़रूर इन पर जादू कर दिया है। बच्चा, देखो देखो माँ, बांसुरी वाला तो नदी की तरफ जा रहा है, क्या वो चूहों को नदी में डुबा डालेगा या डुबा देगा माँ? उस वक्त गिरजाघर में घंटे बजने लगते हैं। भाग गए चूहे, भाग गए चूहे, चारों तरफ ये आवाज़ गूंज रही है। लोग मेयर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। चंद आदमी ऊंची आवाज़ से, हमारे मेयर। दूसरे लोग ज़ोर से, जिंदाबाद मेयर, शुक्रिया भाइयों, आखिरी आफत टल ही गई। आप बांसुरी वाला आता है, मतलब उसका जुमला भी पूरा नहीं हुआ कि बांसुरी वाला आ जाता है। बांसुरी वाला, जनाब अगर अब
میئر: کون ہے یہ جو میری بات کے بیچ میں بول رہا ہے؟ ادھر ادھر دیکھ کر: آہا بانسری والا بھائی، تم نے تو واقعی کمال کر دیا۔ بانسری والا: جناب میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں چوہوں کو بھگا دوں گا، اب آپ مجھے 1000 گلڈر عنایت کیجیے۔ میئر تعجب سے: 1000 گلڈر بہت بڑی رقم ہے یہ تو۔ بانسری والا: لیکن جناب آپ تو وعدہ کر چکے ہیں۔ میئر: بھائی تم نے کیا ہی کیا ہے، تھوڑی دیر تو بانسری بجائی ہے، اس کے لیے 1000 گلڈر؟ بانسری والا: جی ہاں، 1000، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ میئر: ہوش کی بات کرو، تھوڑی دیر بانسری بجانے کے 50 گلڈر کافی ہیں۔ بانسری والا: جناب اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، نہیں تو۔ میئر: نہیں تو؟ بانسری والا: آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گی، چوہوں کی آفت سے بھی زیادہ تکلیف۔ میئر اپنے آپ سے: چوہے تو واپس آنے سے رہے۔ بانسری والے سے: دیکھو جھگڑے کی کوئی بات نہیں، 50 گلڈر لے لو۔ بانسری والا میئر اور بھیڑ پر ایک نگاہ ڈال کر بانسری بجاتا ہوا ایک طرف چل دیتا ہے۔ شہر کے چھوٹے بڑے سبھی بچے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں، بچوں کے ماں باپ چلانے لگتے ہیں۔ تیسرا منظر: ایک بوڑھا: یا خدا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بڑھیا: ارے وہ تو انہیں پہاڑ کے غار میں لیے جا رہا ہے، بچاؤ بچاؤ ان بچوں کو۔ ایک عورت: ہائے میرا بیٹا۔ دوسری عورت: ہائے میری بیٹی۔ تیسری عورت: ارے بچاؤ میرے فرانک کو، لنگڑاتا وہ بھی ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ ارے بچاؤ میرے فرینک کو، لنگڑاتا وہ بھی ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ فرینک، او فرینک! دوڑ کر فرینک کو پکڑ لاتی ہے۔ میئر اپنے بال نوچتے ہوئے: ہائے بانسری والے نے ہمارے سارے بچے پہاڑ کے غار میں بند کر دیے، سارے شہر میں صرف ایک ہی بچہ رہ گیا۔ لوگوں سے: بھائیو یہ وعدہ پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ روتے چلاتے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جرمن کہانی سے ترجمہ۔ تو یہ ایک جرمن کہانی تھی جس کا یہ ترجمہ کیا گیا تھا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے وہ بہت کچھ دینے کو تیار ہوتا ہے۔ جیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ 1000 گلڈر کی رقم مانگتا ہے اور اس وقت مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ارے ہم تو اس سے نکلنے کے لیے 50,000 گلڈر تک دے دیں گے، تم فکر مت کرو، تم تو چوہے بھگاؤ۔ اور جیسے ہی آدمی اس مصیبت سے نجات پا لیتا ہے تو پھر وہ سودا اس کو مہنگا لگنے لگتا ہے۔ جیسے یہاں پر بھی ان کو 1000 گلڈر مہنگے لگنے لگے کیونکہ ان کا کام ہو گیا اور وہ اس سے مکر جاتے ہیں۔ تو انسان کی اس نفسیات کے بارے میں اس ڈرامے میں کے ذریعے جو ہے وہ انسان کی اس نفسیات کو پیش کیا گیا ہے۔